हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग। और आज हम मैच नंबर 10 का रिव्यू करने वाले हैं। और स्टार्टिंग के इस फेज के वर्ल्ड कप के ये मैच वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच ये है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। और इसका वेन्यू है लखनऊ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। एंड पैट कमिंस का तो ये कहना था कि पिच में शायद थोड़ा मॉइस्चर है तो मूवमेंट मिलेगा, बट आई फेल्ट कि ये डिसीजन जो है ये आ रहा है पिछले मैच से, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हारा। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि सेकंड बैटिंग करते हैं शाम और रात में, थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है माहौल तो शायद बॉल जो है वो ज़्यादा बेटर आएगा पड़ के बैट पे। तो यहाँ से फिर जो है पारी की शुरुआत आई और ओपनिंग करने के लिए आए साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक और बवूमा। एंड फॉर क्विंटन डिकॉक अगर देखा जाए तो ये तो उनके लिए होम ग्राउंड है। आई मीन लखनऊ सुपर जायंट के लिए ओपनिंग करते हैं और ये एकाना स्टेडियम लखनऊ का जो है उनका एक तरीके से होम ग्राउंड है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है स्टार्क बॉलिंग करने आए और क्विंटन डिकॉक ने एक छक्का मारा स्टार्क की बॉल पे। एंड बहुत ही ज़बरदस्त फ्लिक शॉट था, अपने पैरों के ऊपर से उठाया और ज़बरदस्त टाइमिंग एंड क्विंटन डिकॉक इज़ वन ऑफ द वेरी एक्साइटिंग प्लेयर्स, स्पेशली द वे ही टाइम्स द बॉल। एक एक पता चल जाता है कि बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल टैलेंट है उनके पास इस चीज़ के लिए। एंड उसके बाद फिफ्थ ओवर में क्विंटन डिकॉक ने बैकफुट पंच मारा हेजलवुड की बॉल पे, जो कि पॉइंट और कवर फील्डर के बीच में से गया। अगेन व्हाट साउंड ऑफ द बैट, मतलब जस्ट कमाल था। मतलब एक और अगर मतलब ये वैसा था कि पहले के बाद दूसरा आपने दिखाया कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। एंड क्विंटन डिकॉक अब इतना खेल के इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं कि यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम, एंड स्पेशली राइट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। एंड उसके तुरंत बाद शॉट थर्ड मैन था, स्लिप था, उनके बीच में से उन्होंने कट शॉट मारा चौके के लिए। आई मीन बहुत ही रिस्की शॉट था, लेकिन अगेन गट्सी शॉट भी था एट द सेम टाइम। एंड व्हेन क्विंटन डिकॉक प्लेज इट, ही प्लेज इट विथ सच क्लास कि क्या कहने। एंड हेजलवुड थे सामने, कोई ऐसे नहीं कि कोई मीडियम पेसर बॉल डाल रहा है। अच्छे कद काठी के बॉलर हैं और बहुत बढ़िया पेस पे डालते हैं बॉल, तो उनको इस तरह का शॉट खेलना वाकई गट्सी शॉट। एंड 10 अगर देखा जाए तो 50 रन की पार्टनरशिप जो थी वो 10 ओवरों में बिना किसी नुकसान के साउथ अफ्रीका ने पूरी करी। एंड गुड पार्ट ये था कि उन्होंने कोई विकेट नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। एंड अमूमन ऐसा होता है कि जब आप टॉस जीत के सामने वाली टीम को बैटिंग पे डालते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले 10 ओवर में कम से कम एक विकेट तो निकालें। तो सैडली वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद एक और छक्का मारा क्विंटन डिकॉक ने कमिंस की बॉल पे। एंड देन फिर एक मोमेंट आया बड़ा ज़बरदस्त था वो, जिसमें जैम्पा बॉल डालने आए। और आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी को ड्रॉप करके उनकी जगह जॉश इंग्लिश को लिया, क्योंकि ऐसा मानना था उनका कि काफ़ी टाइम से एलेक्स कैरी रन नहीं बना रहे हैं। एंड जॉश इंग्लिश ने जो है वार्म अप मैचेस में अच्छे रन बनाए थे। बट मेरे हिसाब से ये डिसीजन मुझे तो सही नहीं लगा, क्योंकि एलेक्स कैरी जो है लगातार ऑलमोस्ट 40 मैच खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अभी पूरे सीज़न को अगर देखा जाए। एंड जॉश इंग्लिश तो अभी थे भी नहीं सीन में, अभी तो जस्ट आए हैं 2 मैच के वर्सेस। आप इतना बड़ा गेम जो है आपके जो सामने है उसमें आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। और फिर वही हुआ, जॉश इंग्लिश ने बवूमा का कैच ड्रॉप कर दिया एंड इट वाज अ टर्निंग मोमेंट। बवूमा तब सिर्फ 19 रन पे थे और 12वां ओवर चल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्रिटिकल मोमेंट था ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट नॉनदलेस अ चांस ड्रॉप्ड इज अ चांस ड्रॉप्ड। एंड ऑल्सो मैंने ये भी एक पॉइंट में रखना चाहूँगा यहाँ पे कि एडम जैम्पा एक प्रीमियर बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के। एंड आप उम्मीद करते हो कि जैम्पा भले ही रन के लिए जाए बट आपको जो है वो विकेट निकाल के दें। एंड यहाँ पे उन्होंने अपने पहले ही ओवर में अच्छी बॉल अच्छे टप्पे पे डाली, रेव्स भी अच्छे थे और आपने ड्रॉप कर दिया। सो आई मीन अगर आप अपने प्रीमियर बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे होगा। आई मीन ठीक है आपके पास पेस बैटरी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं ये विकेट्स जो हैं इंडिया के वो स्पिनर को असिस्ट तो करते हैं थोड़ा बहुत। तो स्पिनर्स का यहाँ पर फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड सैडली जैम्पा की बैड लक की उनकी बॉल पे वो कैच छूटा। उसके बाद अगर चलें आगे तो फिर 15वें ओवर में जो है वो सेकंड कैच जो है वो बाउंड्री पे छूटा। और ये वो कैच है जो
अमूमन आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि बाउंड्री पे एक टैग टीम कैच होता है, जिसमें फील्डर अगर उसको लग रहा है कि वो बॉल पकड़ के बाउंड्री के पार चला जाएगा तो वो फेंक देता है दूसरे फील्डर की तरफ जो बाउंड्री के बाहर खड़ा हुआ है। बट यहाँ पे एबट ने बॉल पकड़ी, उन्हें लगा वो टॉपल करके पीछे गिरेंगे, उससे पहले उन्होंने फेंकी। बट जब उन्होंने स्टार्क को फेंकी तो उन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा फेंक दी और वो बॉल स्टार्क के सर के ऊपर से उन्हीं के आगे गिर गई। तो ये सेकंड जो था एक चांस ऑस्ट्रेलिया ने गंवाया, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग में तो बहुत ही टॉप क्लास साइड है, और एटलीस्ट उनके सामने अगर आप खेल रहे हैं तो वो कम से कम 20-30 रन तो सिर्फ अपनी फील्डिंग के बलबूते पे बचा लेते हैं। तो इट वॉज अ सेकेंड मैच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड फिर क्विंटन डिकॉक ने अपने 50 पूरे करे 51 बॉलों में, और बवूमा जो है फिर फाइनली 35 रन बनाकर आउट हुए। वो 55 बॉल खेले थे, हालांकि स्लो खेल रहे थे, बट नंदलेस मुझे लगा कि देखिए बॉलें अगर आप ज़्यादा लेते हो ऊपर तो एक थ्रेट तो ये रहता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत नीचे हिटर्स हैं, यू हैव मिलर, क्लासेन, मार्करम, ये सारे हैं, तो इनको फिर कम मिलेगी उतनी बॉलें। बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपने विकेट नहीं दिया तो उससे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थोड़े फ्लस्टर्ड तो हुए थे। तो आई थिंक लॉन्गर स्कीम में थोड़ा बेटर कर सकते हैं आई वुड से बवूमा अपना स्ट्राइक रेट। एंड देन फिर क्विंटन डिकॉक ने हेजलवुड को 2 छक्के मारे। एक तो उन्होंने स्कूप शॉट मारा, जो एक मोमेंट के लिए तो मिचेल मार्श पीछे फाइन लेग पे थे, इंटरेस्टेड थे, बट देन फिर उनके सर के ऊपर से सेल करके वो छक्का हो गया। अगेन बेहतरीन टाइमिंग। और दूसरा जो छक्का था वो बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप शॉट मारा क्विंटन डिकॉक ने, एंड अगेन दोनों ओकेजन्स पे बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग उन्होंने दिखाई। सो आज तो लग रहा था क्विंटन डिकॉक जो है ज़बरदस्त फॉर्म में और लंबा खेलेंगे, मतलब कि 100 तो डेफिनेटली वॉज ऑन द कार्ड्स। एंड देन 25वें ओवर में उन्होंने मिड ऑन पे एक जो पंच मारा तो मुझे लगा उनका ये आज का वन ऑफ द बेस्ट शॉट था। एकदम बैलेंस था, हेड राइट पोजीशन में, और मारा भी किसको, मिचेल स्टार्क को। मतलब कोई हल्के बॉलर नहीं थे जिनको मारा। उसके बाद वैंडर डसन आए थे बैटिंग करने के लिए, वो फिर आउट हुए। वो जैम्पा को मारने की कोशिश में आउट हुए, मतलब स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाह रहे थे, अच्छी उनकी इंटेंशन थी, बट कनेक्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, एंड ही वॉज caught at long on. At this moment, South Africa was 158 for 2. He got out for 26 in 30 balls, which was fair enough. कैप्टन मार्करम आए फिर बैटिंग करने के लिए, और फिर उनका तो क्या कहना, लास्ट मैच में सभी ने उनका जलवा देखा था फिरोज शाह कोटला में। उन्होंने 106 रन मारे 54 बॉलों में, मतलब 14 चौके और 3 छक्के मारे थे, और मैन ऑफ द मैच थे। मतलब क्या ज़बरदस्त पारी थी वो, मतलब वाकई में, मतलब आपको कभी टाइम मिले दोबारा तो आराम से उसी इनिंग्स को दोबारा देखिएगा। अनबिलीवेबल टाइमिंग, अनबिलीवेबल बैटिंग, एंड इट्स रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ दैट कि आपके मिडल ऑर्डर में मार्करम जो आ रहे हैं वो फॉर्म में, और इतने अच्छे फॉर्म में। ऊपर तो देखिए क्विंटन डिकॉक फॉर्म में है ही है, उसके बाद मार्करम जो आते हैं वो भी फॉर्म में है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ आई वुड से फॉर साउथ अफ्रीका कि उनका टॉप ऑर्डर ज़बरदस्त फॉर्म में है। इसके बाद फिर एक अजीब सा मौका आया कि कमिंस ने एक सिंपल कॉटन बॉल का कैच छोड़ दिया मार्करम का, और मार्करम का कैच अगर आप छोड़ोगे, स्पेशली वो जिस फॉर्म में आ रहे हैं, तो फिर आप क्या लोगे। एंड ये तो हद हाल हो गए थे कि ये तीसरा कैच साउथ अफ्रीका का ये बैट्समैन का जो है ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा। और इस मौके पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई कि मैथ्यू हेडन ने ये पॉइंट आउट किया कि एक बहुत ज़बरदस्त लेगेसी है ऑस्ट्रेलिया की व्हेन यू टॉक अबाउट फील्डिंग। एंड मैं अगर अपनी बात करूं, जो मैंने 90s और 2000 में उनको फॉलो किया है, उनके प्लेयर्स को फॉलो किया है, आप देखिए, लाइक मेरे तो फेवरेट ऑफ ऑल टाइम फेवरेट है मार्क वॉ। मतलब स्लिप में उनसे बेहतरीन कैचर मैंने तो नहीं देखा, और मैं मानता भी नहीं हूँ कि कोई और हो सकता है। वो ऐसे एफर्टलेसली कैच पकड़ लेते थे, इतने डिफिकल्ट कैच पकड़ लेते थे कि क्या कहने। एंड उसके बाद अगर आप बात करें, खुद मैथ्यू हेडन बहुत अच्छे फील्डर थे, एडम गिलक्रिस्ट हैं, रिकी पॉन्टिंग। अगर जॉन्टी रोड 20 है तो रिकी पॉन्टिंग तो 19.5 तो है ही है। मतलब वो हल्का सा आप कम करोगे, बिकॉज जॉन्टी रोड्स तो खैर गॉड ऑफ फील्डिंग है, बट पॉन्टिंग वॉज नो लेस। एंड शायद उनके चाहने वाले मुझे बोलें कि नहीं जी, चीज़ तो उल्टी है, पॉन्टिंग ऊपर है, रोड्स नीचे हैं। बट ठीक है, ये बातें अच्छी हैं, चलती रहनी चाहिए क्रिकेट में, ये कौन ऊपर है कौन नीचे, इसका मज़ा अलग है। बट टॉकिंग अबाउट फील्डर्स, उसके बाद आप मैथ्यू क्लार्क, साइमंड्स, मैं कहता हूँ साइमंड्स का जो थ्रो आता था डीप से,
डीप कवर, डीप पॉइंट, डीप स्क्वायर, लाइक अनबिलीवेबल। और कवर्स में ओ माय गॉड, और अपनी बॉलिंग पे क्या फील्डिंग करते थे। आप पुराने क्लिप्स कभी मिले तो देखिए उनके, आपको पता लगेगा साइमंड्स व्हाट अ फील्डर ही वाज। एंड देन इन सारे लोगों की जो आप लेगेसी लेके आ रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया ये तो नहीं मतलब बिल्कुल दिखा सकता। चलिए ठीक है, मान लिया बॉलिंग आपकी आज नहीं पड़ रही, बट फील्डिंग कम ऑन, मतलब यू कैन डू बेटर आई वुड से। एंड उसके बाद फिर क्विंटन डिकॉक ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा कमिंस को, एंड मतलब इट वाज लाइक कि रबिंग सॉल्ट टू समबडीज वुंड्स, यू नो। एंड इसी के साथ उन्होंने अपना 100 पूरा किया, वो भी 90 बॉल्स में। एक्सेलेंट स्ट्राइक रेट, ये उनका 19th ODI 100 था। एंड अगर देखा जाए तो ये बैक टू बैक सेकेंड 100 था, यू नो। अभी दिल्ली में अगेन फिरोज शाह कोटला में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त सेंचुरी मारी, एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मुझे तो लगता है आने वाले आगे वाली टीम्स के लिए खतरे की घंटी है, कैसे भी करके आपको क्विंटन डिकॉक को निकालना ही निकालना है। उसके बाद माकरम जो है, उन्होंने 2 ज़बरदस्त कवर्ड ड्राइव मारी चौके के लिए 33rd ओवर में। आई मीन जस्ट वाओ कि 33rd ओवर में अगर आप इस कदर टाइमिंग कर रहे हैं बॉल की, तो मतलब वाकई में आप अच्छे बैट्समैन हैं, और साथ साथ आपकी टाइमिंग ज़बरदस्त। फिर क्विंटन डिकॉक जो है वो मैक्सवेल को आउट हुए। मेरे को थोड़ा अननेसेसरी शॉट लगा, मतलब आप इतने अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक है आप ट्राई कर रहे हैं रिवर्स स्वीप, मॉडर्न गेम में बहुत आज की डेट में एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है ये रिवर्स स्वीप, बट स्टिल आई थॉट कि यार आपके पास और 7-8 शॉट ऐसे हैं कि आप वही मार सकते हो, इतने टैलेंटेड हो आप, तो ज़रूरत नहीं थी कि इस शॉट को वो पिक करते उस मोमेंट में मैच के। बट एनीवेज वेरी वेल प्लेड इनिंग्स। एंड इसके बाद आए बैटिंग करने के लिए क्लासन। अब क्लासन की तो मैं क्या ही बात करूं, लास्ट जो मुझे याद है अभी सितंबर की बात है, उन्होंने 4th ODI में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 173 रन मारे थे। मतलब क्या ही कह सकते हो, और 83 बॉल्स में मारे थे। मतलब वो पारी तो आप देखोगे तो ऐसे लगेगा शायद स्कूल के मैच में कोई इंडियन टीम का बैट्समैन आ गया, मतलब हर किसी को लपेट लपेट के मार रहा है। तो क्लासन का आना वाज अगेन की एक और खतरे की घंटी है। फिर हेजलवुड का 37th ओवर आया, और उसमें उन्हें पड़े 3 चौके। तो आज तो ये बात अगेन प्रूव हो गई थी, हेजलवुड का दिन नहीं है। बहुत महंगे साबित हो रहे थे अब तक, और जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं अपनी लाइन लेंथ के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत बहुत रस्टी लग रहे थे वो। एंड इसी के साथ माकरम ने अपनी 50 पूरी करी इन 41 बॉल्स। एंड फिर जो है माकरम आउट हुए, एक स्लो ऑफ कटर बॉल डाली, लैक ऑफ पेस की वजह से वो मारना चाह रहे थे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, क्योंकि छोटा बॉल डालता ऑफ स्टंप के बाद, बट ऑफ कटर था, पेस थी नहीं, तो वेरी इंटेलिजेंटली बोल्ड बाय कमिंस। एंड फिर वो शॉर्ट थर्ड मैन पे आउट हुए। 56 रन उन्होंने बनाए 44 बॉल्स में। इसके तुरंत बाद क्लासन भी आउट हो गए छोटी बॉल पे, पर ये छोटी बॉल डाली हेजलवुड ने। अगेन ये भी ऑफ कटर थी, ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप की तरफ पुल करना चाह रहे थे, नहीं आई। बहुत अच्छा कैच लिया जॉश इंग्लिश ने, बट आई थिंक टू लेट, बिकॉज ऊपर उन्होंने एक कैच छोड़ा था, उससे शायद मैच कहीं का कहीं बदल सकता था अगर वो विकेट आता। बट नन द लेस ही टुक अ ग्रेट कैच, और अपनी जंप बहुत अच्छी टाइम करी उन्होंने। एंड इसके बाद ओ माय गॉड, चौथी बार स्टार्क ने मिलर का कैच ड्रॉप किया। मतलब आई कुंट बिलीव कि ये क्या चल रहा है। कमिंस ने बॉल डाला, एंड उन्होंने जो शॉट मारा, स्टार्क ने काफ़ी अच्छा ग्राउंड कवर किया, पकड़ ही लिया था, लेकिन एल्बो ग्राउंड पे लगा और बाहर। मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इस मोमेंट पे तो मेरे को था कि भाई चौथा ड्रॉप क्या चल रहा है, तो मतलब अब मार्किंग स्टार्ट कर लो, कितने और ड्रॉप करेगी आज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये तो समझ में आ गया था आज इनका फील्ड में दिन नहीं। एंड इसके बाद स्टोइनिस ने मार्को यानसन का कैच ड्रॉप किया, अगेन स्कूल लेवल कैच, डॉली कैच। कमिंस ने डाला, बॉल छोटा बॉल था, यानसन मारने की कोशिश करे, खड़ी हुई ऊपर, स्ट्रेट इन स्ट्रेट आउट। मतलब एंड मार्कस स्टोइनिस अपने गजब के प्लेयर हैं, बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, बहुत प्राइस लगाते हैं हर चीज़ पे। उनका इस तरह का आई डोंट नो, मतलब अनबिलीवेबल था। एंड देखिए आई विल नॉट बी वेरी व्हाट यू से कि क्रिटिकल भी मैं हूँगा, क्योंकि यार मैंने खुद सही बताऊँ ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बहुत कैचेस ड्रॉप किए हैं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है, इवन आप विराट कोहली को देखो, देयर आर टाइम्स ही विल पुल ऑफ ब्लाइंडर्स, जैसे अभी उन्होंने लास्ट मैच में लिया ब्लाइंडर, बट देयर विल बी टाइम्स की स्ट्रेट कैच आएगा और बाहर पॉप हो जाएगा। तो क्रिकेट में तो ये है, बट
अगेन आप ऑस्ट्रेलिया से ये उम्मीद नहीं करते हो, बिकॉज दे आर अ डिफरेंट साइड ऑल टुगेदर। मतलब उनके हाथ से आज 4 कैच छूटना मतलब कि आज तो कुछ, आप मान लो कि सूरज जो है सूरज जो उल्टी तरफ से निकला है, ऐसा भी कोई कह देगा कि अगर शुरू में कोई कहता कि आज ऑस्ट्रेलिया 4 कैच छोड़ेगा, तो उस तरह के हाल है। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। फिर यानसन जो है उन्होंने 26 रन का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद मिलर आए एंड मिलर ने मारा एक चौका बहुत अच्छा कवर्स के थ्रू, ट्रेडमार्क मिलर स्टाइल में, बट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। एंड बहुत अच्छी एक बॉल डाली मिचेल स्टार्क ने, यॉर्कर, और उनको आउट किया, बट इट वाज टू लेट एट द एंड ऑफ द इनिंग्स थी। तो इसी तरह जो है साउथ अफ्रीका ने फिर 311 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। बड़ा टास्क है ऑस्ट्रेलिया के पास टू चेज डाउन, एंड बड़ा टास्क था। 311 इस विकेट पे, मतलब बहुत बड़ा टास्क तो नहीं कहूँगा, बट हाँ ये कहूँगा कि कंसिडरिंग दी साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप ईजी भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं कैसे उन्होंने इसको चेस किया। तो मार्श जो है वो 7 रन बना के आउट हुए 5 बॉलों में, अनदर फेलियर। एंड उसके बाद जो है वार्नर आउट हो गए। वो मारना चाह रहे थे एनगीडी को और सीधा कवर्स में जो है कैच थमा बैठे। तो 27 पे 1 था ऑस्ट्रेलिया, तुरंत 27 पे 2 हो गया। वार्नर आउट हुए 13 रन बना के 27 बॉलों में। अब जो है वो पिच पे 2 एकदम नए बैट्समैन थे, स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशैन। एंड मैं तो कहूँगा कि स्टीवन स्मिथ के लिए टेलर मेड सिचुएशन थी ये। वो थ्राइव करते हैं ऐसी सिचुएशन में, जैसे अपने विराट कोहली हैं, हु लव्स इट कि सिचुएशन ऑपोजिट हो, कि यहाँ पर हम डाउन हो और सामने ऑपोजिशन हम पर भारी हो। ही लव्स दैट सिचुएशन, और आई थिंक सम प्लेयर्स आर बॉर्न लाइक दैट, मतलब उनको इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है। एंड काफ़ी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी ऐसे हैं, जैसे मुझे याद आता है एंड्रू साइमंड्स के बारे में, कि एक बार ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर गए थे एंड वर्ल्ड कप का वो मैच था, और उसमें आते ही उन्होंने क्या रन बजाए, और आई थिंक ही मेड दैट डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान लूजिंग दैट मैच अल्टीमेटली। वरना शुरुआत के 5 विकेट निकालने के बाद पाकिस्तान को था कि मैं जीत जाऊंगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन प्लेयर्स के जो थ्राइव करते हैं ऐसी सिचुएशंस में जहां पर चिप्स आर डाउन, हर चीज़ आपके अगेंस्ट है, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स। तो इसके बाद जो है जो स्मिथ हैं, नाउ स्मिथ जो बैटिंग कर रहे थे, तो रबाडा ने बॉल डाली, उनके पैर पे लगी और रबाडा ने अपील करी, अंपायर ने नॉट आउट दिया। एक डिस्कशन हुआ साउथ अफ्रीकन टीम में, और बवूमा ने जो है वो डीआरएस ले लिया। और जब डीआरएस स्क्रीन पे दिखाया गया, तो ये दिखाया गया, अगर आप ये माने कि ये नी रोल है, तो इसके यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर बॉल टच हुई थी, एंड बॉल एकदम जो कहते हैं लाइन में पिच हुई, और थर्ड एम्पायर ने उसको आउट दे दिया। नाउ दिस केम एज अ बिग शॉक टू स्मिथ, बिकॉज उनका हल्का सा ऑफ स्टंप दिखाई दे रहा था। अगर आप देखें वो मैं वो पिक्चर डालने की कोशिश करता हूँ इसमें, आप वो देखिएगा। एंड इट वॉज अ शॉक फॉर स्मिथ, इट वॉज अ शॉक फॉर लाबुशैन, इट वॉज अ शॉक फॉर द अंपायर्स। एंड आई थिंक अंदर ही अंदर आधे से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को लग रहा होगा कि यार ये रिव्यू हमने बस ऐसे ही ले लिया, इट माइट नॉट गो इन आवर फेवर, बट शॉकिंगली अब आई डोंट नो ये क्या टेक्निकल ग्लिच हुआ, तो थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल हुआ, और इस पे आई एम श्योर काफ़ी टाइम तक इस पे चर्चा होगी कि यार ये आउट था या नहीं था, ये कोई टेक्निकल ग्लिच था विच कैन बी वर्कड और नॉट। बट नन द लेस नाउ ऑस्ट्रेलिया वॉज 50 for 3। एंड स्मिथ जो थे अब तक अच्छे लग रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट्स मारे थे और बैट से एकदम मिडल करी थी बॉलें उन्होंने। तो मेरे को तो लग रहा था आज उनका दिन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अनलकी इंसिडेंट हुआ उनके साथ और उनको जाना पड़ा। एंड आई थिंक इससे मुझे एक फ़नी चीज़ ये आई कि ऑस्ट्रेलियंस को अगर देखा जाए तो जब डीआरएस नहीं था, तो हमारे अपने सचिन पाजी के सामने बड़े ऐसे डिसीजंस मिले, है ना। एक तो फेमस जिसमें स्टीव बकनर सबसे आगे होते थे उनको गलत डिसीजन देने में, और कितनी बार मतलब सचिन को पता होता था कि वो आउट नहीं है और दे दिया गया है। ऐसे मुझे एक बार याद है, वो एक बाउंसर मारी गिलिस्पी ने, उन्होंने डक करी उनके, सॉरी मैकग्राथ थे, डक करी उनके शोल्डर पे लगी और बकनर ने आउट दे दिया, जबकि बॉल ने तो ऊपर जाना था, वो बाउंसर मारी थी। एंड तब डीआरएस नहीं था अनफॉर्चुनेटली, बट सचिन ही जस्ट वॉकड ऑफ विद अ लिटिल शॉक, अनलाइक स्मिथ हु वाज रिफ्यूजिंग टू वॉक ऑफ द फील्ड, बट दैट वाज इट। एंड इसके बाद इंग्लिश जो है वो बैटिंग करने आए, बट
बट माई गॉड आई थिंक इस बॉल की क्या, अभी जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें से अगर आप बेस्ट बॉल सेलेक्ट करोगे ना तो दिस वॉज दैट बॉल. मतलब मिडल में आप ये मानो मिडल में पिच करी एंड बॉल की लाइन में खेलने का रहा है इंग्लिश, और उतने में वो चली गई बाहर और ऑफ स्टंप लेके गई. माय गॉड व्हाट अ डिलीवरी, पीच ऑफ अ डिलीवरी, एंड दिस इज व्हाट रबाडा इज नोन फॉर, यू नो. एंड आई एम सो ग्लैड कि रबाडा वापस अपने उस फॉर्म में आ रहे हैं जिसके लिए उनको जाना जाता था, जिसके लिए उनका पूरा वर्ल्ड में नाम हुआ था कि कसिको रबाडा, दिस न्यू टैलेंट, न्यू फास्ट बॉलर फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो यहाँ पर जो है वो इंग्लिश आउट हुए. बैटिंग में तो आज नहीं कुछ कर पाए, सिर्फ 5 रन बनाए 4 बॉलों में. एंड ऑस्ट्रेलिया स्लम्प्ड फॉर 56 फॉर 4, और स्टम्प्स के पीछे भी आज उन्होंने कैच छोड़ दिया था. तो उनके लिए तो आई थिंक फॉरगेटफुल डे था, स्पेशली अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि एलेक्स कैरी को बाहर बिठा के उनको अंदर लाया गया. तो ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर था और उसके बाद इस तरह की आउटिंग. बट नॉनदलेस नोइंग ऑस्ट्रेलियन टीम, दे विल से कि आपने सोचना ही नहीं है इस बारे में, जैसा था जो था वो हमारा डिसीजन था, यू वर जस्ट पार्ट ऑफ दैट डिसीजन. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑस्ट्रेलियंस. आई वुड सर्टनली बिलीव दे विल नॉट पिन पॉइंट. इसके बाद आउट हुए मैक्सवेल, आए और गए. मतलब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का एक वो 90s में जो इंडिया का होता था ना, भाई तू चल और मैं आया, वो वाला हाल हो रखा था आज. तो फनी भी मेरे को बहुत लग रहा था. एंड मैक्सवेल को कॉटन बोल्ड किया महाराज ने. अनलाइक जैसे फर्स्ट इनिंग में पैट कमिंस ने कैच छोड़ दिया था, उन्होंने नहीं छोड़ा. यहाँ पर कैच, अच्छी फील्डिंग का वो करूँगा मैं कि आज का मे बी होता है ना, किसी किसी दिन हो जाता है, जैसे माकरम का कमिंस ने जो मैं आपको बता रहा हूँ कैच छोड़ा, बट यहाँ पे महाराज ही हंग ऑन टू दैट कैच. एंड मैक्सवेल जैसे प्लेयर का तो आप कैच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहोगे, बिकॉज एक मौका दिया उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर द गेम विल बी आउट ऑफ योर रीच, और एटलीस्ट हिल टेक इट टू दैट लेवल कि आप अपने सर के बाल और जितने आपके छोटे छोटे नाखून हैं वो खाने लगोगे कि मैं क्या करूँ, वैसे वाले प्लेयर हैं वो. एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया वॉज स्लम्पिंग टू 65 फॉर 5, एंड मैक्सवेल 3 रन बनाकर आउट हुए 17 बॉलों में. एंड नाउ एंड माइंड यू ये सिर्फ 17वां ओवर था इस मैच का कि ऑस्ट्रेलिया 65 फॉर 5 हो गए थे. देन फिर 18th ओवर आया एंड रबाडा की बॉल जो है वो डाउन द लेग साइड गई, स्टॉइनिस के कुछ बैट के करीब से निकल के. फिर से अपील हुई, सबने एक आपस में हडल बना के सोचा क्या करना है. एंड क्विंटन डिकॉक से पूछा गया, क्विंटन डिकॉक ने ऐसे शोल्डर कर दी कि आई डोंट नो, बट नॉनदलेस DRS लिया गया. अब यहाँ पे भी एक हल्की सी कंट्रोवर्सी आ गई कि वेदर जब वो बॉल पास हुई है वो स्टोइनिस का हाथ जो है वो हैंडल पे था या नहीं था, बट फाइनली थर्ड एम्पायर ने आउट दिया. इट बिकेम लिटिल कंट्रोवर्शियल, आई एम श्योर. वो भी एक ऐसा डिसीजन है, ये 2 ऐसे डिसीजन इस मैच में थर्ड एम्पायर के द्वारा दिए गए, बट थर्ड एम्पायर कन्विंस थे कि उनका हाथ हैंडल पे था, तो अगेन ही वॉज आउट. दिस आई वुड से वॉज लिटिल लेस कॉन्ट्रोवर्शियल देन वॉट स्टीवन स्मिथ गॉट. ही गॉट अ लिटिल रॉ डील. एंड इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो 70 पे 6 हो गया था. स्टॉइनिस सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए. एंड फिर स्टार्क आए बैटिंग करने के लिए. स्टार्क ने अच्छी पारी खेली, बट एक शॉट उनकी पारी में बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो था नो लुक पुल शॉट. एंड दैट वाज लाइक उन्होंने हेड नीचे था, आंखें नीचे थी और ऐसे करके एक पुल मारा और वो चौका गया. मतलब नो लुक में अगर आपको एक शॉट देखना है तो मैं देखता हूँ, अगर उसकी एक फोटो डाल सकूँ तो वो धोनी ने मारा था एक, विदाउट इवन लुकिंग कि वो कहाँ मार रहे हैं, उन्होंने बस ऐसे कनेक्ट किया. ही वॉज लुकिंग डाउन ऑन द पिच जहाँ पे बॉल पिच हुई थी, एंड द बॉल जस्ट सेल्ड ओवर फॉर 6. मतलब अनबिलीवेबल था वो. तो बट ये धोनी है एंड यहाँ पे स्टार्क थे, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का. इसके बाद स्टार्क जो है वो आउट हुए यानसन की बॉल पे, बहुत अच्छी शॉर्ट बॉल डाली और क्विंटन डिकॉक ने कैच लिया. मतलब आप ये लगा लो हाइट वाइज मार्को यानसन इज 6'7", उसके बाद उनका हाथ मान लो तो बॉल तो कम से कम 7.5 से लेकर 8 फुट के एंगल से आ रही है, और उसका इतना बाउंस कंट्रोल करना मुश्किल है. ग्लव्स पे लगी एंड पीछे प्रिटी सिंपल कैच एज पर द स्टैंडर्ड्स सेट बाय क्विंटन डिकॉक. फिर लाबुशेन जो थे वो आउट हुए एंड पैरों का यूज़ करके कवर्स के ऊपर से मारना चाह रहे थे, बट एलिवेशन नहीं मिला, सीधा कवर्स में बबूमा को कैच थमा बैठे. वेल प्लेड इनिंग्स आई वुड से. 46 मारे उन्होंने 74 बॉल में, और इससे पहले स्टार्क ने 27 रन मारे. तो इन दोनों ने मिलके थोड़ी इज्जत बख्शी कि ऑस्ट्रेलिया जो है 150 पार कर पाया, नहीं तो लग रहा था 150 भी पार नहीं होंगे.
एंड फिर कमिंस आए, कमिंस ने थोड़ी सी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी बट ज़्यादा देर वो भी नहीं टिक पाए और शमसी की बॉल पे आउट हुए। 22 रन बनाए उन्होंने 21 बॉलों में। एंड ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बाद ऑल आउट हो गई। एंड देखिए नासिर हुसैन ने जो कहा ना बहुत बढ़िया कहा, 3 शब्दों में ये मैच डिफाइन कर सकते हैं दैट ऑस्ट्रेलिया वर आउट बैटेड, आउट फील्डेड एंड आउट बोल्ड बाय साउथ अफ्रीकन, मतलब चारों खाने चित। और मेरे को लगता है कि ये जो मैच है ना ये तो एक तरीके से काला इतिहास है ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि इतना गंदा ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए तो हम में से किसी ने 90s के किड ने तो स्पेशली नहीं देखा। मतलब हमें तो आज भी वो 2003 का वर्ल्ड कप नहीं पूछता जिसमें 360 रन का मैसिव टारगेट मारा था हमको इन द फाइनल्स, एंड वी काइंड ऑफ रिकवर्ड ओनली इन 2011 जब हमने वर्ल्ड कप जीता। बट रह के कहते हैं ना वो एक घाव होता है जो टीस मारता है, तो वो फाइनल तो आज भी टीस मारता है। और उसके अलावा उस दौर के कोई भी आप मैच देख लो, चाहे वो इंडिया में हो रहे हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हो, ऑस्ट्रेलिया हमेशा आपके सर पे चढ़ा रहता है चाहे कोई भी सिचुएशन हो कुछ भी हो। तो इस तरह का जो मैच था, 5 कैच आज ड्रॉप हुए, मतलब ये तो बहुत ही सब पार और सब स्टैंडर्ड एक आई वुड से परफॉर्मेंस थी। एंड आई डोंट नो एज अ हार्डकोर क्रिकेट फैन रीजंस ढूंढने पे जाएं तो समवॉट मेरे को सबसे पहला रीज़न पता है क्या दिमाग में आया, वो आया कितना क्रिकेट तो यार ये खेल रहे थे। सितंबर में इनका साउथ अफ्रीका से सीरीज चल रही थी, फिर इंडिया में आके फटाक से इनकी सीरीज करा दी वर्ल्ड कप से पहले। यार वो सीरीज ना करते या उसमें मैचेस कम होते, इंडिया पहले आ जाते, थोड़ा यहाँ रिलैक्स करते, थोड़ा यहाँ पर मैचेस अगर आपने खेलने, आप प्रैक्टिस की तरह मैच खेलो ना, मैच की तरह मत खेलो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ टायरिंग यू नो। सो पता नहीं अब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कैसा होगा कि यहाँ से वो कैसे अपने आप को रिकवर करते हुए दिखेंगे। आई डोंट नो, इट इज़ गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये एक लंबा पहाड़ है। और अभी टूर्नामेंट के स्टार्ट में आप देखो ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम्स दिखने लग गई हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 तो मुझे सबसे पहले दिख रही है उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप। वार्नर तो अपनी जगह सही है, लेकिन मिचेल मार्श आई डोंट नो। एंड अजीब सी बात ये है कि आप इसको देखो, मिचेल मार्श एक ऑलराउंडर हैं, स्टॉइनिस ऑलराउंडर हैं, और आज जो उनकी जगह बाहर बैठे कैमरन ग्रीन, यार ठीक है उन्होंने परफॉर्म नहीं किया बट ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। मतलब आईपीएल में कह लो, उससे पहले कह लो, उनका बल्ला चलता है तो चलता है, और बॉलर तो बॉलर है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया को ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं अभी तक सेट कर पाए। तो आई थिंक मुझे लगता है मिचेल मार्श को नीचे लाके ना कैमरन ग्रीन से ओपनिंग करानी चाहिए। आई थिंक ही माइट बी अ लिटिल बेटर ऑफ देयर रादर देन कि उनको आप नीचे ट्राई आउट कर रहे थे, क्योंकि ये मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के ना बहुत बहुत वो पावरफुल टूल बन सकता है। 3 ऑलराउंडर और तीनों ही तगड़े बैट्समैन और तीनों ही तगड़े बॉलर अपने दिन पर, ये तीनों गेम कब आपके हाथ से निकाल के ले जाएं हमें पता भी नहीं चलेगा। सो आई थिंक समहाउ ऑस्ट्रेलिया हैज़ टू फिगर आउट। और उनकी बॉलिंग में एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इट इज़ जस्ट नॉट क्लिकिंग। मतलब जैम्पा अभी उतना क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर जो है मतलब कमिंस बढ़िया बॉलर हैं, स्टार्क बढ़िया बॉलर हैं, बट वो थोड़े अभी विकेट नहीं आ रहे हैं, तो शायद इसलिए वो जेडेड लग रहे हैं मुझे। अगेन मैं कहूँगा थके हुए लग रहे हैं। एंड एज फार एज बात करें साउथ अफ्रीका की, तो मतलब साउथ अफ्रीका तो यार देखो उनके टॉप के जितने भी बल्लेबाज हैं सारे फॉर्म में हैं। मुझे बस थोड़ा इशू ये लगता है कि अगर कल को उनके 2-3 बैट्समैन अगर जल्दी आउट हो गए देन दे माइट बी इन अ लिटिल इशू, बट अभी तक तो वो सिचुएशन नहीं आई है, क्योंकि समहाउ मिलर के बाद सीधा यानसन आ जाते हैं और बाकी टीम्स कंसिडरेबली थोड़ा डीप बैटिंग कर रही हैं। बट बॉलिंग का तो क्या कहना, बॉलिंग तो उनकी अगर मैं देखूं यहाँ, एनगिडी 8 ओवर में 2 मेडन 18 रन पे 1 विकेट, मार्को यानसन 7 ओवर किए 54 रन, ठीक एक्सपेंसिव थे बट 2 विकेट लिए। उसके बाद कसिगो रबाडा 8 ओवर 1 मेडन 33 पे 3 विकेट्स, बेस्ट बॉलर ऑफ दिस लॉट। एंड इसमें माइंड यू 35 डॉट बॉल्स थी। एंड केशव महाराज 10 ओवर में सिर्फ 30 रन दे के 2 विकेट, बेस्ट फिगर्स, बेस्ट बॉलर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस कमाल। और तबरेज शमसी भी उन्होंने अच्छी बॉल डाली, ऑलमोस्ट 8 ओवर किए 38 रन पे 2 विकेट। सो ये तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, 3 आपके बढ़िया पेसर और 2 स्पिनर, और एक और उनके इनफॉर्मल कह रहा, उनके एक और इन फॉर्म बॉलर हैं कोइट्जी, जो भी बाहर बैठे, उन्होंने तबरेज शमसी को खिलाया टुडे एज अ स्पिनर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब इनके पास भी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है। सो
I think nothing to lose for South Africa from here onwards, and it is great to see कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं टूर्नामेंट में परफॉर्म. और क्विंटन डिकॉक को मैन ऑफ द मैच दिया गया, राइटली सो. एंड मेरी तो देखो दिल से उम्मीद है यार, ये साउथ अफ्रीका के साथ यार हम इंडियंस का तो दिल बहुत शुरू से ही लगा हुआ है. मे बी वी लव देयर प्लेयर्स. मेरे तो फेवरेट होते थे जॉन्टी रोड्स, हैंसी क्रोनिये, एलन डोनाल्ड. मतलब एक ब्रायन मैकमिलन करके बॉलर होते थे इनके, एंड गैरी कर्स्टन. उन्होंने तो हमें वर्ल्ड कप जिताया, तो वो तो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे. सो इनके साथ हमारा एक अलग रिश्ता है. और मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, पता नहीं साउथ अफ्रीका पे कौन कौन से ग्रह भारी हैं. या शनिदेव हैं, राहु केतु हैं, ये कौन से उनका मंगल सही जगह नहीं है. क्या दिक्कत है कि हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, सेमीफाइनल से आगे ही नहीं बढ़ते. 1999 में वो क्लूजनर और एलन डोनाल्ड का रनआउट, मतलब यार अभी भी याद करता हूँ तो ओ गॉड, मतलब अंदर कुछ कुछ होने लगता है. वो मैं देखता रहता हूँ वो क्लिप, एंड आई एम श्योर कितने सारे क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं जो क्लिप देखते रहते हैं. एंड हम हमेशा कहते हैं ये क्या हुआ था यार उस दिन एलन डोनाल्ड को. वो वो पहली 2 बॉलें जिन पे 2 चौके पड़े, मतलब कोई बंदा हिला नहीं. लांस क्लूजनर, उनका नाम तक मुझे याद है, निकनेम जुलू. क्या प्लेयर थे यार वो. और उसके बाद वो अगली 2 बॉलें जिसमें पहले क्लूजनर भागे, डोनाल्ड नहीं भागे. सॉरी, पहले क्लूजनर नहीं भागे, डोनाल्ड भागे. और उसके बाद क्लूजनर जब भागे, डोनाल्ड नहीं भागे, वहीं खड़े रहे. और क्लूजनर तो फिर भागते ही रहे क्योंकि उन्होंने There it is. They go. This will be out surely. It's out. It's going to be run out. Oh, that's it. South Africa out. Donald didn't run. I cannot believe it. Australia. राउंड कर दिया था. एंड वहाँ से तो पूरा गेम ही चेंज हो गया. फिर वो मार्क बाउचर का एक इनफेमस डिफेंस हो, उसके बाद वो नहीं पहुंचे. वो डकवर्थ लुइस सिस्टम की भेंट चढ़ गई. एंड बहुत कुछ किया है आउट ऑफ द बॉक्स साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने. मुझे तो याद है एक रॉक क्लाइंबर को भी हायर किया था कि ये जो चोकर का टैग लगा हुआ है ये हटे. तो भाई मेरी तो बिल्कुल दुआ है कि यार ये जाएं यार इस बार सेमीफाइनल फाइनल तक जाएं यार साउथ अफ्रीका. एंड इट्स लॉन्ग ड्यू फॉर देम. सो बहरहाल आई एम वेरी हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस. एंड ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छा करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम्स. और वर्ल्ड कप का तभी मज़ा है जब कांटे के मुकाबले हों. तो ये थोड़ा आज कांटे का मुकाबला नहीं था. इनफैक्ट ये कांटा तो ऑस्ट्रेलिया को चुभाए, जो काफ़ी तंग करेगा. सो दिस वॉज माई रिव्यू फॉर दिस मैच. एंड गाइज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. एंड आपके भी कोई ऐसे मोमेंट हो इस मैच के तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, है ना. एंड दैट्स अबाउट इट. टेक केयर, बाय.